तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ। मैंने एक टेलीग्राम चैनल खोला है जहाँ पर आप लोगों को सॉलिड स्टार BTTH परफेक्ट वर्ल्ड थ्रोन ऑफ सील रेनिकेड इमोर्टल की ऑफिशियल वीडियो मिलेगी और साथ ही साथ इतने भी सारे अपडेट आएंगे मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो इस एनीमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अंटार्कटिका की बर्फीले तूफान को, जहां पर कुछ लोगों को एक बड़ी सी नीला चमकीला पत्थर दिखाया जाता है और उस पत्थर के अंदर एक लड़की होती है। उसे देखते ही कुछ लोग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के लिए जाते हैं। तो वो लड़की अपनी आंखें खुलते हुए कहती है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सो ली, लगता है कि 1000 या 2000 साल बीत गए होंगे। आगे उनमें से एक बंदा जब पूछती है कि तुम कौन हो, तभी वो लड़की कहती है कि मैं पुरानी सी गॉड हूँ, लेकिन अब वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, तो मुझे इस दुनिया की सबसे बेस्ट टॉप लेयर की प्लेयर से मिलाओ। और इसी के साथ सीन एक हाईटेक सिटी के तरफ सीन शिफ्ट होती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर बोर्ड्स प्लेयर नाम की एक गेम खेला जाता है, जहाँ पर प्लेयर बोर्ड्स की बनाई गई गेम को खेलते हैं। वहीं भीड़ में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फे होता है, जो कि 6 महीने के बाद वापस आया है। जिसके बाद फे उस गवर्नमेंट बॉडी की ऑफिस में जाता है जहाँ पर ये सारे गेम खेले जाते हैं और वहाँ पर एंटर होने के साथ सारे लोग फे को देखने लगते हैं। तभी कंपनी की चीफ सेक्रेटरी मेरिंडा फे को देखकर कहती है, अरे वो आ गया, देखो तो वो आ गया। आखिरकार हमें फे की दर्शन हो गई, वो भी 6 महीने के बाद। और हमें इसकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों पुरानी दोस्त हैं। फिर हम देखते हैं कि फे यहाँ पर किसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसकी रेड कलर की हेयर है, क्योंकि उसी ने कई सालों पहले उसको गेम खेलना सिखाया था। जिस पर मेरिंडा कहती है कि मैंने ऐसे लड़की के बारे में सुना तो था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं। खैर वो सब छोड़ो, मुझे अब तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहने के बाद वो उसे 17th फ्लोर पर लेकर के जाने लगती है और इसी दौरान वो कहती है कि मैं तुमसे जिससे मिलाना चाहती हूँ उसने मुझे कहा है कि वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट प्लेयर से मिलना चाहती है। फिर फे की पूछने पर मेरिंडा कहती है कि वो लड़की और कोई नहीं, वो एक गॉड है और वो उसी लड़की के बारे में बात कर रही होती है जिसको हमने स्टार्टिंग पर आइस के अंदर देखा था। यहाँ पर मेरिंडा कहती है कि हम उसे किसी भी हालत पर गुस्सा नहीं दिला सकते, अगर ऐसा हुआ तो वो 1 घंटे के अंदर इस पूरी सिटी को जलाकर राख कर देगी। जिस पर फे कहती है कि यार इतना खतरनाक गॉड को आपने सिटी के अंदर रखा क्यों है। जिस पर मेरिंडा कहती है कि हमें थोड़ी ना पता था वो इतनी ज्यादा खतरनाक है, अब हम उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर डालते हैं। दरअसल मेरिंडा इसीलिए कह रहा था क्योंकि फे के पास एक ऐसी शक्ति है कि वजह से वो कभी भी मर नहीं सकता और इसीलिए फे ही एक इकलौता पर्सन है जो उस गॉड के साथ बात कर सकता। इसके बाद वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर फे को बहुत सारे गेम देख करके उसे समझ में आ जाती है कि इस गॉड को गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। तभी वो गॉड बाहर आती है जिसे देख करके फे को अपनी बचपन की यादें आने लगती है। इसके बाद मेरिंडा गॉडेस जिसका नाम लियो है उसे फे से इंट्रोड्यूस कराता है और बताती है कि ये इस टाइम का सबसे बेस्ट प्लेयर है जिसने गॉड्स प्ले गेम में लगातार 3 बार जीत हासिल की है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर लियो फे के पास सीधा करके कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं, जिसे सुनकर फे कहती है कि हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। तो लियो कहती है कि वो हम गेम के दौरान ही कर लेंगे। इसके बाद लियो टेबल पर बहुत सारे कार्ड रखती है और फे देखती है कि उन सारे कार्ड पर जनरल बातें ही लिखी हुई है। आगे लियो कहती है कि इस गेम का नाम सेल्फ इंट्रो मेमोरी है जिसको मैंने खुद ही बनाया है और इस गेम की रूल आम गेम की जैसा ही है, जैसा कि 2 सेम कार्ड अगर तुम्हारे पास आए तो सामने वाले को उसके ऊपर लिखी हुई क्वेश्चन का आंसर करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 होम टाउन के वाले सेम कार्ड आए तो तुम्हें मुझे अपनी होम टाउन के बारे में बताना होगा। अगर कार्ड मैच नहीं करते हैं तो आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे खेलने के लिए फे हाँ भी भरता है। आगे जब लियो कार्ड को मिक्स करने लगती है तो फे कहती है कि फिर से उसे मिक्स कीजिए क्योंकि पहले कार्ड टेबल पर रखा हुआ था। और इसके बाद जब भी लियो कार्ड को मिक्स करती है ना तो इसके कारण फे को लियो की हाथ में रखे गए कार्ड की अरेंजमेंट समझ में आ जाती है। इसके बाद लियो को भी उसकी बातों का समझ में आ जाती है और इसके बाद वो कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई हूँ। और इतना कहने के बाद वो एक चुटकी बजाती है जिसके कारण सारे कार्ड हवा में गोल गोल घूमने लगते हैं और इसी चीज की वजह से लियो और फे को कार्ड की लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पाएगी। और इतना ही नहीं, लियो एक और रोल को ऐड करती है। वो कहती है देखो नॉर्मल मेमोरी गेम में एक बार कार्ड मैच होने की वजह से उसे दोबारा चांस मिल जाता है, लेकिन वो चांस इस गेम में प्लेयर को नहीं मिलेगा भले ही कार्ड मैच हो जाए। जिस पर फे कहती है कि ठीक है। तो अभी हमें वहाँ पर एक हिडन कैमरे को दिखाया जाता है जहाँ पर हिडन कैमरे के जरिए मेरिंडा अपनी ऑफिस में बैठ करके सब कुछ देख रही होती है। और इसके बाद गेम स्टार्ट होती है और पहली बारी फे की होती है और उसके पास 2 कार्ड आती है जिसमें से एक होती है ब्लड टाइप का और दूसरा होता है होम टाउन का। रूल के हिसाब से यहाँ पर फे उसे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी वो क्यूरियोसिटी में पूछ देती है कि क्या गॉड्स का भी कोई ब्लड टाइप होता है। जिस पर लियो कहती है कि हाँ होता है, हमारा खून
इतना ज्यादा गर्म होता है कि उसका एक बूंद इस पूरी बिल्डिंग को मिट्टी में मिला सकती है। अगर आगे तुम्हें इसके बारे में और भी जानना है ना, तो तुम्हें ब्लड टाइप की 2 कार्ड एक साथ लाना होगा। इसके बाद लियो कार्ड निकालती है, जिसके पास एक होम टाउन का और एक नेम का कार्ड आती है, और मैच ना होने के कारण वो कार्ड वापस कर देती है। अब वो फिर से पूछती है कि अब जब 2 होम टाउन का कार्ड निकल चुके हैं, क्या तुम्हें उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया? इसे सुनकर फे उन दोनों कार्ड की लोकेशन को बता देती है और उन दोनों कार्ड को भी निकाल देती है। अब उसके पास दोनों होम टाउन की कार्ड होती है, जिसकी वजह से लियो उसकी क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहती है कि मैं एलिमेंट्स नाम की जगह से हूँ, जिसे ह्यूमन एक स्पिरिचुअल रेलम कहते हैं, और गॉड्स की महल में एंटर करने के लिए ह्यूमन को एक स्पेशल दरवाजे से देकर के गुजरना होता है। वहीं ये सब सुनकर मेरिंडा कहती है कि गॉड्स ना पहले काफी ज्यादा बोर होते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक गेम की सिस्टम तैयार करी जिसके अंदर ह्यूमन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनमें से कोई एक ही गॉड को चैलेंज करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जिसके हाथों में ऑरेंज कलर की निशानी होती है। उनका सामना सुपर ह्यूमन या फिर मैजिकल सोल्जर से होता है, और ये सारे गेम एलिमेंट के अंदर ही किया जाता है, और जो भी इस गेम को जीतता है ना, वो गॉड के साथ इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता है। अगर वही एक प्लेयर लगातार 3 बार हार जाती है तो वो कभी भी गॉड्स गेम नहीं खेल पाएगा, और जो प्लेयर लगातार गेम को 10 बार जीतता है तो उसको गेम की विजेता माना जाता है। लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है, और मिरिंडा के हिसाब से फे ऐसा कर सकता है। वही इस तरफ कार्ड निकालने की अगली बारी लियो की होती है, और उसके हाथों में दोनों नेम्स नाम की कार्ड आते हैं, जिसे देखकर फे अपना नाम बताता है कि कहती है कि मेरा नाम फे है। और ऐसे ही गेम बहुत देर तक चलता है। जब अगली बारी लियो की आती है और जब वो कार्ड निकालती है तो वो दोनों कार्ड खाली होती है, और इसका मतलब ये होती है कि वो जो चाहे वो क्वेश्चन फे से पूछ सकती है, और वो इसी चीज का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहती है कि तुम मेरे करीब क्यों आना चाहते हो, और उसकी इस तरह की भयानक रूप को देखकर फे एक तरह से चौंक जाती है, और फिर वो शांत होते हुए लियो की क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहती है कि मैं मिरिंडा की कहने पर तुम पर नजर रखने के लिए आया हूँ। दरअसल वो जानना चाहती है कि तुम असल में हो कौन, और तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। वहीं ये सब सुनकर मिरिंडा गुस्से से पागल हो जाती है। उसे लग रहा था कि लियो इस बात को जानने के बाद वो इस पूरी सिटी को तबाह कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि लियो ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा ही कुछ होगा। साथ ही वो यहाँ पर फे की भी काफी ज्यादा तारीफ करती है, और इसी के साथ ये गेम खत्म करते हैं। और आखिर में लियो फे से एक सवाल पूछती है। वो पूछती है, अगर क्या तुम्हारे पास ड्रीम कार्ड आता तो तुम मुझे यहाँ पर आने का मकसद पूछते, क्योंकि वो भी ड्रीम के अंदर आती है। जिस पर फे कहती है कि हाँ, अगर मैंने अगर सवाल किया होता तो तुमने उसका जवाब भी दे दिया होता, लेकिन मुझे ना दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि तुम वापस एलिमेंट क्यों नहीं गई, और तुमने आखिर मुझे ही क्यों चुना। इस दुनिया में तो मुझसे भी स्किल वाले बंदे मौजूद है। जिसे सुनकर लियो उसके पास आकर हाथ में बने हुए निशान को देखते हुए कहती है, सिर्फ तुम ही हो जो लगातार 3 बार गेम को जीते हो, और मैं भी तुम्हारे साथ गॉड्स गेम को क्लियर करना चाहती हूँ। और रही बात एलिमेंट्स में जाने की, मैं सिर्फ यहाँ पर आ सकती हूँ, जा नहीं सकता, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ गॉड्स गेम को क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि मैं वापस वहाँ पर जा सकूं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अभी तक ह्यूमन को लगता था कि लगातार 10 राउंड जीतने के बाद गॉड उनकी सिर्फ एक ही विश को पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गॉड तो उनकी अनगिनत इच्छा को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई भी इंसान पहुंच ही नहीं पाया। और वो इतना कहते ही फे को घिसते हुए डिवाइन गेट के द्वारा गॉड्स गेम खेलने के लिए ले जाती है, जहाँ पर और भी बहुत सारे प्लेयर मौजूद होते हैं, और उनके ऊपर एक अचानक से बड़ा सा पत्थर मॉन्स्टर अटैक कर देती है, जिससे देखकर कुछ प्लेयर तो तुरंत अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उस बड़े बड़े पत्थर को तोड़ देते हैं। तभी फिर देखता है कि लियो की तरफ एक पत्थर आ रहा है, और वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ जा ही रहा था। तभी लियो अपने एक मुक्का मारकर उस पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देखकर फे को याद आती है कि लियो तो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो एक गॉडेस है। वहीं फे को अपने लिए परेशान हुआ देखकर लियो उसके पास आती है और कहती है, तुम तो परेशान होते हुए भी काफी ज्यादा क्यूट लगते हो यार। जिसके बाद सीन 10 मिनट पहले की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फे और लियो गेम के अंदर एंटर हुए थे, और फे कहती है कि इस बार गेम की लोकेशन काफी ज्यादा अलग है, ये बिल्कुल रियल सिटी जैसी लग रही है। तभी बाकी के प्लेयर उनको देखते हैं, और उनमें से आस्था नाम की लड़की फे को पहले से ही जानती थी। आगे जैसे लियो फे के पीछे से भागती है तो उसे देखकर बाकी के सारे प्लेयर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और कहते हैं कि वो एक ड्रैगन गॉड होकर यहाँ पर कैसे आ सकती है। उन सभी का परेशान हुआ चेहरे को देख करके लियो कहती है कि घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारी इंसानियत की तरफ लड़ रही हूँ। और तभी गेम की होस्ट
जा करके उन लोगों का वेलकम करते हुए कहती है ये जगह उनकी मास्टर गॉड ऑफ टाइटन की टेरिटरी है। और ये सुनते ही आस्था की ग्रुप की मेंबर ब्रॉडकास्ट डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है। अब इसके कारण उनकी ये लड़ाई को पूरी दुनिया देख सकती है। इसके बाद होस्ट गेम को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करती है, जिसे सुनकर एक प्लेयर कहती है टाइटल गेम हमेशा से तो एक बैटल गेम हुआ है और तो नंबर ऑफ प्लेयर को ध्यान में रखते हुए 14% चांस है कि हम इस गेम को जीत पाएंगे। जिस पर लीडर कहती है कि नहीं, तुम गलत हो। अब क्योंकि लियो तो ड्रैगन गॉड हमारे साथ है, अब तो 100% चांस है कि हम इस गेम को जल्द ही क्लियर कर लेंगे। लेकिन होस्ट उनको रखते हुए कहती है कि इस बार ये गेम बैटल गेम नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक हाइड एंड गॉड सीन गेम होने वाला है। जिसे सुनकर फे सामने आकर के होस्ट को कहती है इसका मतलब हमें सिर्फ टाइटन से छुपना है। इस पर होस्ट हाँ में जवाब देती है और अगले ही पल कहती है कि ये सिर्फ एक ही तरीका है इस गेम को जीतने का। जिसे सुनकर लियो और फे समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल हाइड एंड सीक गेम नहीं है। इस गेम को टाइटन से छुपकर जीता नहीं जा सकता, बल्कि हम टाइटन से दूर जाने पर भी हार सकते हैं। जिसके साथ होस्ट उन लोगों को 300 सेकंड देती है छुपने का, लेकिन टाइम पूरा होने से पहले ही टाइटन उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखकर तुरंत वहाँ से सारे प्लेयर भागने लगते हैं। लेकिन वो टाइटन उनके पीछे जोर से भागने लगती है। अब वो सारे प्लेयर एक जगह पर रुककर सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी आस्था कहती है कि भागने से अच्छा है कि हमें बिल्डिंग के अंदर छुप जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो रोड क्रॉस करते हुए बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। हालांकि फे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले आस्था कुछ समझ पाती टाइटन उसे अपनी पैरों तो कुचल देती है। और इसे देखकर सभी लोगों को लगता है कि आस्था का गेम ओवर हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि आस्था सही सलामत होती है। तभी हम देखते हैं कि आस्था का आधा बॉडी लाल हो जाती है और वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम मेंबर के ऊपर अटैक करने लगती है। और ये देखो लियो और फे समझ जाते हैं कि ये गेम का एक रूल है कि टाइटन ने एक बार किसी को छू लिया तो वो उसकी साइड हो जाती है, और इसीलिए वो लियो के साथ तुरंत वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो टाइटन अभी भी उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वो आधे रास्ते से वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने आस्था को इन दोनों के पीछे लगा दिया था। वहीं भागते हुए फे आस्था की रेड बॉडी को देखकर इस रूल को भी समझ जाती है। उसके बाद वो और लियो आस्था को एक सुनसान जगह पर लेकर आ जाती है। वहीं फे आस्था के ऊपर डस्टबिन डाल देती है और लियो आस्था की बॉटम साइड को टच करती है, जिसके कारण आस्था फिर से नॉर्मल हो जाती है। और ऐसा होता ही उस तरफ टाइटन को इस बात का एहसास हो जाती है और वो जोर से दहाड़ मारती है, जिसे सुनकर फे आस्था को कहीं पर छुप जाने के लिए कहती है। और वो और लियो इस गेम को कैसे जीता जाए और इसकी बाकी के हिडन रोल को कैसे ढूंढा जाए इसके बारे में बात करते हुए उस टाइटन से बचते हुए भागने लगते हैं। लेकिन एक पॉइंट पर आकर उनकी पूरी टीम उनके सामने खड़ी हो जाती है, जो कि सारे के सारे टाइटन के साइड हो गए थे। और इसका मतलब टाइटन के साइड 16 मेंबर है, वहीं फे के साइड वो 3 मेंबर है। अगर टाइटन भी इन तीनों को अपनी तरफ कर लेती है तो वो इस गेम को जीत जाएगा। इसके बाद फे और लियो अपनी टीम मेंबर से बचते हुए एक शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाते हैं। और वहाँ पर पहुंचने के बाद वो लोग सोचते हैं कि इस गेम की लास्ट और आखिरी विक्ट्री कंडीशन है क्या। यहाँ पर लियो कहती है कि जरूर इस गेम में तीसरा हिडन रूल है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे और ना ही हम सारी टीम मेंबर को अपने साइड कर सकते हैं, हमारे पास उतना टाइम है नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद फे का दिमाग घोड़े के जैसा दौड़ने लगती है। और तभी फे कहती है कि यार तुमने सही कहा, गेम का थर्ड हिडन रूल यही होगा। जिन लोगों को टाइटन ने अपने साइड किया है हमें उसको अपने साइड करना होगा, जैसा कि हमने आस्था के साथ किया था, और इसी के साथ हम इस गेम को जीत जाएंगे। अब ये सुनकर लियो कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन उनके सामने उनकी सारी टीम जो टाइटन की तरफ हो गए थे वो सभी लोग उनके सामने आ जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि लियो बिल्डिंग का कांच तोड़ते हुए वहाँ से कूद जाती है और उसे देखकर पूरी की पूरी टीम बाहर आ जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर फे उस बिल्डिंग के छत के ऊपर भागने लगती है। और इस दौरान वो सोचती है कि पूरी सिटी में सिर्फ यही एक बिल्डिंग बची हुई है, अब मुझे और लियो को इस गेम को जल्द ही खत्म करना होगा वरना हम हार जाएंगे। इसके बाद जैसे ही वो छत के ऊपर जाती है तो उसका सामना टाइटन के सामने हो जाती है। ये सब देखकर फे समझ जाती है कि ये सब टाइटन का प्लान था। अब वो इतना सोच ही रहा था तभी टाइटन उसके ऊपर जोरदार मुक्का मारती है। इसे देखकर उसकी पूरी टीम को लगता है कि फे तो अब नहीं बचा होगा, और साथ ही में टाइटन का स्कोर 16 से 17 हो जाती है। ये देखकर लियो घबराने की वजह वहाँ पर हंसने लगती है और ऐसा लगता है कि ये जरूर फे का ही प्लान होगा। इधर खुशी की हमारे टाइटन बहुत जोर से दहाड़ रहा था, लेकिन तभी धूल में से फे बाहर आती है और वो सही सलामत होती है। तो वो कहती है कि मैजिकल पावर और कुछ नहीं बल्कि सेल्फ हीलिंग एबिलिटी होती है, जो कि उसे कितनी भी बुरी सी बुरी कंडीशन में भी ठीक कर सकती है। और इसी वजह से टाइटन का छूने की वजह से भी उसकी बॉडी की कलर चेंज नहीं हुआ था। और वो टाइटन से कहती है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि हमें गेम की हिडन रूल के बारे में पता चल गया है। तुमने जिन सभी को छू करके अपने साइड किया है उन्हें टच करके हमारे साइड वापस लाना है। और तभी लियो बाकी के टीम मेंबर को लेकर के वहाँ पर आ जाती है। इसे देख
देखकर फे तुरंत आस्था को अटैक करने का कहता है और ये सुनते ही आस्था छोटा सा अटैक अपनी टीम मेंबर के ऊपर कर देती है और वहीं पर लियो जाकर के पत्थर के पीछे छुपे हुए एक टीम मेंबर को टच करती है और ऐसा होते ही जो सभी लोग टाइटन के कंट्रोल रूम में थे वो सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि ह्यूमन का स्कोर 10 है और टाइटन का स्कोर 9 हो गया है और अब इसकी वजह से ह्यूमन इस गेम को जीत जाते हैं। इसके बाद टाइटन अपना हाथ आगे करती है जिसे देखकर फे खुशी खुशी उसके हाथ के ऊपर चढ़ जाती है और वो चढ़ते ही जिस बिल्डिंग के ऊपर वो खड़ा था वो बिल्डिंग टूट जाती है। अब इसका मतलब ये है कि इस गेम अब खत्म हो चुका है। इसके बाद सीन हेडक्वार्टर के तरफ सीट होती है जहाँ पर मिरांडा फे को कह रही थी कि पिछले 35 सालों में ये पहली बार हुआ है जब ह्यूमन गॉड गेम का विजेता है और इसीलिए वो फे को उसका कार्ड वापस दे देती है। इसके बाद फे लियो के पास मिलने के लिए जाती है जो उनकी गेम की रिकॉर्डिंग को बार बार देख रही होती है। आगे वो फे को पूछती है कि तुम लगातार 10 गेम जीतने के बाद गॉड से क्या मांगोगे। देखो मेरा तो फिक्स है, मैं वापस से गॉड बनना चाहती हूँ, वैसे तुम क्या विश मांगने वाले हो। जिस पर फे कहता है मैं तो किसी को ढूंढना चाहती हूँ और ये वही लड़की होती है जो बचपन में फे को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गेम खेलना सिखाया था, लेकिन वो अचानक से एक दिन कहीं पर चली गई और आज तक वापस नहीं आई। लगातार 10 बार जीतने के बाद मैं गॉड से यही मांगूंगा कि उसे ढूंढ कर लाए और मैं उसे एक बार थैंक्स कहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर लियो कहती है कि क्या तुम उसे अभी नहीं ढूंढ सकते क्योंकि तुम्हें पता ही तो है उसे काफी ज्यादा गेम पसंद है। जिसे सुनकर फे कहती है कि नहीं यार मैं तो बच्चा था और मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, यहाँ तक कि उसका फेस भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद है कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसे दिख रही थी, कहीं वो तुम तो नहीं। जिसे सुनकर लियो थोड़ी देर के लिए शांत रहती है और फिर एकदम से हंसने लगती है और कहती है कि यहाँ आने से पहले मैं 3000 सालों से बर्फ के अंदर कैद थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम उस लड़की के साथ जरूर मिलोगे। और इसके बाद वो दोनों पूरी जी जान लगाकर इस गेम को खत्म करने की डिसाइड करते हैं। जिसके बाद लियो मिरांडा को कहती है कि वो फे के साथ मिलकर गेम खेलना चाहती है, लेकिन मिरांडा मना करती है क्योंकि 2 लोग मिलकर गॉड्स गेम में टीम नहीं बना सकते हैं। जिस पर लियो पूछती है कि तो फिर हमें टीम बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसकी जवाब पर मिरांडा शांति से उन दोनों को बिठाकर कहती है गवर्नमेंट के हिसाब से एक टीम में 10 लोगों से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 में से कम लोग होंगे तो जीतने की चांस 4% ही होगी और वहीं अगर 10 मेंबर हो जाते हैं तो जीतने की चांसेस 2% हो जाती है और 20 मेंबर होने के बाद जीतने की चांस 11% हो जाती है। ये सुनकर लियो कहती है कि इतने लोगों को हम हमारे साथ नहीं ले सकते, केवल हम दोनों ही जीतने के लिए काफी है। जिस पर मिरांडा कहती है कि तुम लोगों को इतने ज्यादा लोगों की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर 3 लोग भी हो गए ना तुम गेम के अंदर जा सकते हो। और तीसरा पार्टनर खोजने की जिम्मेदारी वो फेक को दे देती है क्योंकि फेक प्लेयर को खेलते टाइम काफी अच्छे से जज कर पाती है। जिसे सुनकर बेचारा फेक कुछ कह नहीं पाती है और मिरांडा वहां से सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद ये दोनों अगले दिन कैफेटेरिया में जाते हैं। यहाँ आने का उनका मकसद बस यही होता है कि क्योंकि कैफेटेरिया की स्टाफ को अक्सर लोग पूछने के लिए आते हैं। हालांकि फे ऑनलाइन टीममेट चाहिए इसीलिए पोस्ट कर दी है, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी इस बर्गर को पूछने के लिए आते हैं और इसीलिए यहाँ पर रहना उनका बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद फे अपनी कांटेक्ट में टीम प्लेस के कैप्टन को कॉल करती है और फे को देखते ही कैप्टन सामने से ही कह देती है कि हमारी टीम में एक प्लेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो। जिस पर फे कहती है कि हाँ, लेकिन साथ ही में वो कहती है कि क्या मेरे साथ ड्रैगन गॉड लियो आ सकती है। और ये सुनते ही कैप्टन तुरंत कॉल कट कर देती है। ये देखकर फे फिर से उसे कॉल करती है और कॉल कट करने के कारण पूछती है। इस पर कैप्टन कहती है कि लियो एक गॉड है और वो दूसरा गॉड के बारे में बुरा नहीं सोच सकती है। दरअसल कुछ टाइम पहले हमारी टीम पूरी तरीके से हार गई थी, जिसके बाद उन लोगों ने उस गॉड को काफी ज्यादा गालियां दी थी और उन गालियों को लियो ने सुन लिया और लियो ने उन सभी को इतना मारा कि वो सभी लोग सारी की सारी टीम हॉस्पिटल में पहुंच गई और इसी वजह से वो लियो को अपनी टीम में लाने से मना कर देती है। जिस पर लियो कहती है कि वो एक गलतफहमी थी, मैं जानबूझकर थोड़ी ना किया था। वहीं कॉल कट करने से पहले कैप्टन कहती है जानबूझकर नहीं किया था, तुमने इतना मारा कि सभी लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए। अब ये बात सुनकर लियो की गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहती। इसके बाद फिर एक ऐसी टीम को अप्रोच करने के बारे में सोचता है इसमें लगभग सभी मेंबर गेम एनालिसिस्ट होता है जो कि बाकी के टीम के लिए विनिंग स्ट्रेटेजी को बनाने की काम करते हैं। और फिर वो रिक्की नामक एक लड़की को कांटेक्ट करती है और उसे पूछता है कि क्या वो उसकी टीम को ज्वाइन कर सकता है। जिस पर यूकी हंसते हुए हाँ में जवाब देती है। आगे जो फिर कहती है कि क्या वो अपने साथ लियो को भी ला सकती है। जिसे सुनकर पहले तो यूकी फ्रीज हो जाती है और
और वो भी कहती है कि भाग साले, और इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देती है। अब इसकी वजह से फिर लियो की तरफ एक अजीब नजर से देखती है और लियो उसे झूठ नहीं बोल पाती है और बताती है 6 महीने पहले वो अंडरग्राउंड मैच में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पर यूकी नामक लड़की के सामने आई थी, लेकिन फिर वो अपनी पावर पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। ये सुनकर फे मन में सोचता है कि ज्यादा ही पावर है तेरे अंदर, सब कूटने की काम करती है। मगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें हमारा तीसरा पार्टनर कहाँ से मिलेगा। अब ये सब सुनकर लियो फे से माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज तू मुझे माफ कर देना, मैं तो ह्यूमन को और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश कर रही थी। अब फे समझ चुका था कि उसे कोई भी टीम में एंट्री नहीं मिलेगी जिसकी वजह से उसे खुद का ही एक टीम बनाना ही पड़ेगा जिसमें कि वे लोग अपनी ही तरीके के लोगों को भर्ती कर सकते हैं जिन्हें गेम खेलना पसंद हो और उनके पास अच्छी स्किल भी हो। अब जैसे कि टेलीपोर्टेशन, अब वो इतना कह रहा था तभी ऊपर वाले फॉल से एक लड़की टेलीपोर्ट होकर आ जाती है और उसे देखकर फेस समझ जाती है कि ये एक यूजफुल टीम मेंबर हो सकती है और इसीलिए वो दोनों उसे अप्रोच करते हैं, प्लीज हमारी टीम में शामिल हो जाओ। लेकिन पता चलता है कि वहाँ पर वो लड़की तो अपनी रिटायरमेंट फॉर्म लेकर के वहाँ पर सबमिट करने के लिए आई है, जिसे सुनकर लियो कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो कि आई। इसके बाद वो उसकी फॉर्म को जलाकर राख कर देती है। अब वो लड़की उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब वो जब ध्यान से देखती है तो ये पता चलता है कि ये तो मशहूर फेंग और ड्रैगन गॉड लियो है और इसीलिए वो एकदम से घबरा जाती है, अरे मैं क्या बोल दिया। जिसे सुनकर फे उसे शांत करते हुए अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़की साफ साफ मना कर देती है। जिसे देखकर फे उसे मनाने के लिए ट्रीट देने का कहता है। इस पर वो लड़की तुरंत हाँ कर देती है और फिर वो लोग एक टेबल पर बैठती है जहाँ पर वो लड़की अपना नाम डायमंड बताती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैंने साफ साफ बता रही हूँ कि मैंने अभी तक 2 ही गेम खेले हैं, उनमें से एक जीत गई थी और एक हार गई थी। फिर वो ढेर सारी आइसक्रीम खाने के बाद वो अपनी कहानी को बताने लगती है, कैसे वो गेम को हारी थी। गेम के दौरान एक खतरनाक मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा था तो वो अपनी कैप्टन के साथ अपनी जगह को स्वीप कर दिया था और इसी वजह से वे लोग इस गेम को हार गए थे, यानी कि हारने का पूरा श्रेय हम डायमंड को दे सकते हैं। और इसी बात का डायमंड को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि गेम के दौरान बस एक ही रूल होती है कि किसी भी हालत पर अपनी कैप्टन को प्रोटेक्ट करके रखना होती है। लेकिन डायमंड ने क्या किया, जैसे ही खतरनाक मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा तो वो अपनी जगह को कैप्टन की जगह पर स्वीप कर दिया क्योंकि इसी वादे को निभाने के लिए डायमंड नाकाम रही और इसी के चलते वो गेम से रिटायर होना चाहती है। साथ ही डायमंड उन लोगों को ये भी बताती है कि उसका पावर ज्यादा कुछ यूजफुल नहीं है क्योंकि वो उन्हीं चीज को स्वीप कर सकती है जिसको वो पिछले 3 महीने से टच किया हो। अब ये सब सुनकर लियो कहती है कि तुम बस एक गेम को हारने की वजह से गेम से रिटायर होना चाहते हो और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता जो गेम तुमने हारी हो उसमें तुम्हारा कोई गलती होगी। देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या तुम हमारे साथ एक बार गेम खेलना चाहोगी। तो डायमंड उन लोगों को फिर से वहाँ से मना करके एक बार चली जाती है, जिसे देखकर लियो फे से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वहीं फे अपनी पुरानी मेमोरी को याद करने लगती है जहाँ पर लाल वाली लड़की ने उसको खेलना सिखाया था और उसने उसको एक बात भी कही थी कि गेम को एंजॉय करो मेरे दोस्त, और इसीलिए फे अब हार मानने से मना करती है और उस लड़की का रूम नंबर पता करके लियो को उसके साथ लेकर के उसके रूम में चली जाती है। आगे फिर जैसे ही वो लोग दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने डायमंड कपड़े चेंज कर रही थी। तभी हम अगले सीन में उन तीनों को बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर डायमंड उदास होकर कह रही थी, देखो फे मैं तुम्हारे साथ 1 साल पहले गेम को ज्वाइन किया था लेकिन तुम मुझसे काफी ज्यादा अलग हो और तुम मुझसे काफी ज्यादा आगे निकल गए और इसीलिए मैं जानती हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ टीम बनाने के लिए लायक नहीं हूँ। जिसे सुनकर फे शांति से कहती है कि नहीं तुम एकदम गलत हो। वहीं लियो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। देखो गेम को एंजॉयमेंट के लिए खेला जाता है, एंजॉयमेंट के लिए, ना कि हार या जीत के लिए, और पूरी की पूरी हारने की जिम्मेदारी किसी एक प्लेयर पर नहीं डाली जाती। उसे तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। जिसे सुनकर डायमंड को थोड़ा अच्छा लगता है और फिर वो ये कहते हुए टीम को ज्वाइन करने से मना कर देती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जिसे सुनकर फे कहती है कि नहीं तुम गलत हो, तुम्हें अपनी टीम को दिखा देना चाहिए कि तुम भी अपनी जिम्मेदारी ले सकते हो। देखो मैं उनकी टीम की अगला गेम पता करके उनके साथ चलने की तैयारी करती हूँ। हालांकि डायमंड मना करती है लेकिन फे कहती है कि नहीं तुम्हें थोड़ी ना अकेले जाना है, तुम हम दोनों के साथ होगे और मैं दावा करती हूँ कि हम ही जीतेंगे, तुम्हें बस हमारे साथ आना है। देखो तुम अपने आप को एक बार सोच कर देखो, क्या तुम गेम से हार कर ही रिटायर्ड होना चाहते हो। तुम बस एक बार ही हमारे साथ चलकर देखो, उसके बाद अगर तुम गेम से रिटायर्ड होना चाहते हो तो रिटायर्ड हो जाना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। जिसे सुनकर लिटरली डायमंड की आंखों से खुशी की आंसू आने लगती है और वो उन लोगों के लिए एक बार गेम खेलने के लिए मान जाती है। और तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायमंड अपनी पुरानी टीम के साथ डिवाइन गेट के सामने खड़ी हुई होती है, जहाँ पर मिरेंडा फे के पास आकर के
करके कहती है, देखो मैं तुम्हारे लिए गेम की सारे रूल तोड़ दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की अगला गेम के बारे में बताने के लिए। अब इसीलिए ये गेम तुम लोगों को जीतना ही होगा। इस पर फिर हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो डायमंड को भी अच्छे से गेम खेलने के लिए कहती है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड सिर्फ तुम लोगों को ही देख रहा होगा। इसे सुनकर डायमंड थोड़ी नर्वस होने लगती है। तभी लियो उसे दिलासा देते हुए कहती है, रिलैक्स, ये तो बस एक गेम ही तो है। जिसके बाद वो सभी लोग डिवाइन गेट के अंदर जाने लगते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सभी लोग आसमान से गिर रहे होते हैं। तो फेक की नजर बादलों से निकल रही एक बड़ी सी ड्रैगन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये काफी ज्यादा बुरी चीज है। आज तो इसी गॉड के सामने कोई भी जीत नहीं पाया है, फिर वो चाहे कोई भी टीम हो या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी क्यों ना यूज कर ले। लेकिन वो ऐलान करते हुए कहती है, आज हम इस गेम को जरूर ही जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।